नो शिट 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 गॉड लेट मी सी क्या हुआ है। ऊपर से पत्थर गिर गया हमारी गाड़ी पे। ऐसे वो पीछे को पापा बैठे थे ना। सोने नहीं देना वेदा नो। कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ। बेल्ट से मारेगी नहीं तो हैं? बेल्ट से मारोगे मारोगे? oh, no. मारेगा। सुबह सुबह ये मुझे उठाने आई, इतना अच्छा लगता है ना मेरा वेदू। आई लव यू। फ्लाइंग किस दे दो, एक किसी दे दो तब भी उठूंगा। ओए चश्मा। पहले फोन पकड़ाने आई, फिर बाहर से पता नहीं से क्या याद आया। रजत मेरी दवाई दवाई दे दो, दवाई 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 दे दो, दवाई। थैंक यू। बीमार हो गया मैं तो, बीमार बीमार हो गया। मैंने बोल रही आ जाओ आ जाओ। मुझे तो एक्चुअली जुकाम हो गया है, उठा के बानेगी। गंगा चाहिए? कहाँ है? किसको चाहिए गंगा? किसको चाहिए गंगा? फोटो में कोको है। किसको चाहिए गंगा? नैना को? झूठ झूठ। अभी नैना का फोन बाहर ले गई थी चार्जिंग से निकाल के। नैना ने बोला वापस लगाओ चार्जिंग पे। अब इसको ना मुझे लगाने दे रही है, खुद इससे लग नहीं रहा है पूरा, ऐसे पूरा। बस हो गया बार बार निकालेगी, इसको बहुत मजा आ रहा है। देखो अब ये लो जी, चार्जर ही निकाल दिया। बेटा नो। नहीं करना, ये नहीं, करंट लगता है इससे, चोट लगती है। नो नो। हेलो अब निकालेगी, फिर लगाएगी। पीली सुबह सुबह लग रहा नहीं है इसको कॉन्फिडेंस इतना है इसमें कि हाँ बाहर नैना को जाके बोलेगी नैना लग गया। A few moments later. तो वापस जाने की तैयारी है। हम ये सोच रहे कि इतने बैग्स, ये थैले भी हमारे सारे, और यहाँ दो ही है, ये नहीं हमारा, और ये भी हमारा है। मैं पहले ये वाले छोड़ के आता हूँ, ठीक है? ये ले जाऊंगा मैं, इसमें कीमती सामान है। फ्रेजाइल लिली, नया वर्ड सीखा इसने अभी। लिली बाय बाय। रोज दी अब आपका घर साफ हो जाएगा। चलो चलो बाय। आई लव यू वेदा। बाय बाहर चलो। हम जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो। चलो बाय बोल। बाय। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जजत के साथ जाओ, आप जाओ आप जाओ। बाय बेटे बाय बाय। इधर रोने लग गया था, कहते साथ जाना है, तो इसको नीचे तक लाए हैं साथ। चलो हम जैसे निकल रहे थे वेदा रोने लग पड़ी कि मुझे बाहर जाना है, और हमारे साथ आ गई। तो हमने सोचा थोड़ी देर इसको घुमाते जब तक मैं सामान लोड करूँगा, और ऐसे चिपक गई है ना, कंफ्यूज हो गई थी, रोने भी लगी। फूल चाहिए? फूल तो नहीं है इसमें। नहीं इसको बोला वेदा मैं नहीं पहुंच सकती ऊपर तक, तो बोलती है रजत फूल चाहिए। लो मेरा फूल जैसे बच्चा। वाव यार इतनी प्यारी है ये। वेदा का कम का मतलब होता है कि मुझे गोदी उठाओ। दिखा दो फूल। आई लव यू वेदा। चलो अब हम भी बस निकल ही रहे हैं। लव यू। और मुझे थोड़ा जुकाम जैसा लग रहा था कल तक, बट आज मैं काफी फ्रेश हूँ, बट थकान है। फ्रेश हूँ और थकान है कैसे हो सकता है? मतलब आज मैं बीमार नहीं फील कर रहा हूँ, बट थकान तो है ही थोड़ी अभी भी। तो हमने पिछले एक हफ्ते में 6 फ्लाइट्स लिए, खुद एक्चुअली 6 फ्लाइट्स और बैक टू बैक ट्रैवल। 2 बहुत मज़े किए, बट
थक गए। और रोजी दी ने गाड़ी धुलवा के रखी है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। सही में इनसाइड आउट उन्होंने धुला दी, कहते तुम्हें टाइम नहीं लगता तो मैं सोचा यहाँ पड़ी हुई है तुम्हारी गाड़ी तो धुला लेते हैं। थैंक यू बेडू, थैंक यू। इसमें अभी फूल की खुशी हुई है, फूल से खेल रही है, फूल मती। चलो पकड़ो। कम नो जाओ वेदा, कम आजा। मेरे के पास नो, इसे तू तैयार नहीं दिख रही, मैं ज्यादा तैयार दिख रहा हूँ। अच्छा वेदा, बाय वेदा, मैं जा रही हूँ, बाय बाय बोल रही है। वेदा कहाँ है? वेदा कहाँ है? वेदा यहाँ है। ये कहाँ बैठ गया है? वेदू कहाँ बैठ गया है? कम 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 कम। रोजी रोजी लाइए तो ये वो। बाय बाय मेरे सुंदरू, बाय कर बाय चल बाय। वेदा गाड़ी में आ जाओ, गाड़ी में आ रहे हैं हम, आके मिलेंगे आगे आगे। हाँ जी चलो ठीक है। नैना भी आ रही, बाय, टेक केयर, बाय। हाय राम, जब वेदा को बाय करनी होती है ना बड़ा बुरा सा लगता है, रोने सा लग जाती है वेदा। और देखो बारिश लग गई हमारे स्वागत में। यार जैसे हम गाड़ी में बैठे ना इतनी तेज बारिश लगी, मतलब विद इन अ सेकेंड। पता नहीं क्या हो गया ये भगवान का आशीर्वाद कुछ ज्यादा ही टूट पड़ा हम। हाँ, और वेदा का ताकि ध्यान भटक जाए शायद इसलिए भी हुआ ऐसा। गुड़िया हमारे को बोली कि अब मेरे को छोड़ते हुए जाओ क्योंकि आपका कोई पार्सल आया, और यहाँ के बोलती दीदी ये तो मेरा ही पार्सल है। ऊपर जाके खोलिए। चल ठीक है, मुझे आपको दिखा। चल ठीक है, नया अपडेट है कि पापा भी हमारे साथ आ रहे हैं। एक्चुअली पापा यहाँ पे आए थे अपने सेब मंडी तक, क्योंकि पापा को सेब बेचने थे। और अभी पापा बोलते कि अच्छा अगर तुम लोग वापस जा रहे हो तो मैं भी वापस चलता हूँ। तो अभी हम पापा को पिक करेंगे फिर निकलेंगे वापस। चलो चल, अब यहीं खोलेगी, मेकअप ट्यूटोरियल देगी, वो तो हम तेरी रील्स में देख लेंगे। बाय। लो जी, पापा हमें मिल चुके हैं सोती हुई कंडीशन में। थक गए? तो मुझे भी आई। पापा एक्चुअली सेब बेचने मंडी में आए थे कल रात से, तो और हमारे गांव से यहाँ तक का सफर भी थोड़ा लंबा ही है। इतना फॉग था, इतनी बारिशें थी, बड़ी मुश्किल थी यहाँ पे। सेब का वो भी होगा ट्रैफिक। चलो अब थकान निकालते हैं, हेड मसाज करवाते हैं और पैरों की मसाज। अच्छा मुझे लगा पाँव छूट होता है। नहीं जूस पियोगे? पी लूंगा। चलो अभी अंदर चलो, इतनी गर्मी है भाई। पापा पेडिक्योर कराते कराते सो गए हैं। रजत पापा चल नहा के। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम्हें कितनी देर है? तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा ब्लो ड्राई करवा लेती हूँ। रजत ने भी अपना हेयर वॉश वगैरह सब करवाया, तो उतनी देर हमने सोचा पापा को सोने देते हैं। पेडिक्योर वाले भैया बोलते हैं अंकल तो मजे से सोए हुए थे। आपको गुदगुदी लगती है और अंकल सो। लग रहा है अगर हम नहीं उठाएंगे ना पापा को, सुबह तक पापा ही होंगे। पापा गुड मॉर्निंग। पापा उठो उठो पापा, मंजिल दूर है अभी हमारी। कैसा हुआ पेडिक्योर? पता भी कुछ हुआ है? पापा ने कोई जेट खोल दिया। पापा जूते गए। पापा पता नहीं, रुक जाइए यहाँ। जूते गए। क्या हुआ इनको? नशा जैसा कुछ। पापा गिल्ले है, रुको सॉक्स में नीचे से लाता हूँ। नहीं ये तो गिल्ले हैं, मेरे पास है, मेरे बैग में। शिट 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 यार, यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ था। और गॉड लेट मी सी क्या हुआ है।
तक लग गई। ऊपर भी काम चल रहा है रजत, ये ना पॉइंट थोड़ा डेंजरस है, वहाँ देखो ऊपर भी काम चल रहा है, ऊपर से भी कुछ गिर सकता है। यार क्या स्यापा हो गया कसम से, नहीं निकल ही गया ये तो। यार अच्छा खासा बढ़िया चले हुए थे हम, इधर काम चल रहा था कुछ ना, तो जाम लगा हुआ था, हम खड़े हुए थे आराम से, और पीछे से गाड़ी वाला आया, इतनी जोर से उसने ठोकी, कहता स्किड हो गई जी गाड़ी ये वो, सो उसको भी क्या ही बोलते हम। बट चलो अच्छा है कि हमें कुछ नहीं हुआ। मुझे एक टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि पापा को ना लगी हो, बिकॉज बहुत जोर का इम्पैक्ट था, पूरी गाड़ी हिल गई, ये स्पीकर सॉरी स्क्रीन वगैरह, थोड़ा घबराहट हो जाती, बट चलो आई एम ग्लैड मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। सब सही है। तू कहाँ पर है ऐसे? कसम से मैं सोचू एकदम से पहले मुझे ना, जैसे वो बहुत बड़े बड़े जेसीबी वगैरह थे हमारे साथ में ना, मुझे लगा शायद उसने हमारी गाड़ी को दबा दिया और एकदम से छूटता हुआ दिखा मुझे तो बस ऐसे वो पीछे को पापा बैठे थे ना, मुझे लगा कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ, ये तो चल ठीक है, इसका तो कुछ करेंगे। तो अभी बात कर रहे हैं, और चलो ये बड़ी बात है कि किसी को चोट नहीं लगी, गाड़ी वगैरह ये सब चीज़ें तो रिपेयर हो ही जाएगी। चलो 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 चलो, ऐसा श्योर हो जाता है ना कि हम लोग सही है, फिर नहीं मैं मारता परवाह। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे ना, मैंने देखा रजत के तो होंठ ही सफेद पड़े। हुआ क्या ना कि हम आराम से वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो हम कम स्पीड में चले थे, वो पीछे से एकदम से आया और हमारी गाड़ी में लगा दी। तो फिर वो क्या कहते हैं कि कीचड़ था यहाँ पे और मेरी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगी, जो कि बात सही है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। पर उस केस में ना जब कीचड़ है ना, तो ऑलरेडी आपको कम ही स्पीड में चलना चाहिए। वो थोड़ा तेज था, बट यार जैसे आजकल ये लोग रात को सेब की गाड़ियां लेके जा रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, जैसे पापा की खुद की हालत इतनी खराब थी, ये तो कांप गया था बंदा, जैसे डर गया ना एकदम से। खैर हमने तो कुछ भी नहीं बोला, हमने प्यार से ऐसे हाथ जोड़ता बाद में कि भैया मतलब आप लोग बड़े भले लोग हो, नहीं तो लोग तो चौड़े जाते हैं। मैं कह रहा वो तो है लोग, एक बार के लिए तो पर इतने डर गए थे ना हम, मेरे को तो अभी भी ऐसे धक धक सी लगी हुई है क्योंकि ये अच्छा था कि हमने सीट बेल्ट पहनी हुई थी ज्यादा, मतलब क्योंकि इतना जोर का वो था धमाका था ना ये, कि ये सामने से स्क्रीन ही बाहर छूट गया, आप अंदाजा लगा सकते हो। कल मैं गाड़ी छोड़ देता हूँ और फिर जैसे पार्ट आएगा तो फिर मैं दोबारा छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी आजकल गाड़ी चाहिए होगी हमारे को सीजन में। आप ये कर देंगे ना? ठीक है जी। पापा को पूछ रहा हूँ कि आपको नींद में झटका तो तगड़ा लगा होगा। खुली होगी पापा की नींद तो ऐसी खुली पापा की। मेरे को एक टाइम पे तो बस ये हुआ कि पता नहीं चट्टान गिरी या क्या हुआ, क्योंकि वहाँ ना पत्थर ही गिर रहे थे, इसलिए काम हो रहा था। तो अभी मैंने रजत को कहा कि थोड़ी देर गाड़ी रोको, यहाँ पे खुला खुला सा है, थोड़ी देर सांस लेते, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना तो मैं तो डर गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। हाँ मतलब गाड़ी में लगी है, पर हमको नहीं लगी और सामने वाले को नहीं लगी, तो मुझे तो ये लगता है कि यही हमारे लिए बड़ी बात थी कि किसी को मतलब चोट नहीं आई। जान का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, गाड़ी तो चलो हो जाएगी थी। तो जैसे ही हम मतलब गाड़ी से उतरे, उनसे बात करने गए, पापा को बड़ा गुस्सा आ गया था कि ऐसे कैसे चला रहे हो आप बीच रास्ते पे। तो फिर उन्होंने बताया कि गुस्सा तो मुझे भी आया था एक टाइम पे कि गाड़ी एकदम से स्किड हो गई, यहाँ पे कीचड़ था ऐसा वैसा। तो मतलब हम सबको लास्ट में ये लगा कि यार अब वो बंदा भी क्या करे, किस्मत ही ऐसी थी कि गाड़ी नहीं रुकी और फिर लग गई होगी। और जैसे हम भी खुद आजकल थके हुए हैं ना, बहुत ज्यादा ट्रैवल करके, सबकी लाइफ में ऐसा चला ही है। पापा को भी देखा, हम ना यही बात कर रहे थे कि यार पापा मतलब जैसे पापा बहुत ही थके हुए थे आज, आपने तो देखा ही कैसे सो गए थे। तो पापा बोलते हैं कि सीजन में ना बड़ा मुश्किल होता है। यही बात हो रही थी हमारी थोड़ी देर पहले, उसके बाद पापा को नींद पड़ गई। फिर वो जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद हमने पहली चीज यही सोची कि जैसे हम उस बंदे से मिले, वो कांप रहा था और मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि भाई स्किड हो गया, और जेन्युइनली उसकी गाड़ी स्किड हुई थी क्योंकि वहाँ बहुत कीचड़ था। तो फिर और बल्कि पीछे से एक और गाड़ी भी बच गई थी, ऐसे चेन रिएक्शन चला हुआ था वहाँ। तो जैसे हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ठीक हो, तो ना वो ऐसे इमोशनल जैसा हो गया। फिर मैंने पूछा आप कहाँ से हो, कहता बिलासपुर से। फिर ज्यादा तो प्यार तो रहे तभी आया तुम्हें। फिर तो मुझे ऐसे हो गया कि यार मैं मतलब अर्की बिलासपुर एक ही बात है, दूसरा शिवानी का ससुराल है यार वो। बट वो खुद बहुत शरीफ से थे, बहुत शरीफ था, कहता मैं मालिक से बात करा देता हूँ। जब वही होता है, जब इंसान अपनी गलती मान ले, गलती जबकि उनकी थी भी नहीं, तो इससे ऊपर क्या ही हो सकता है, फिर तो किस्मत ही बोल सकते हैं ना। और वही है एंड में, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। चीजें तो यार जुड़ जाती है। इनफैक्ट हमारा तो इंश्योरेंस में हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पे बहुत लाखों का खर्चा हो गया, ये तो इंश्योरेंस में आ जाएगा और हम सब सही हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये देखो आप, यहाँ से व्यू कितना सुंदर आ रहा है। असली तो मैं इसलिए रुकी थी, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था।
चल मुझे कॉफी पीनी है अब बहुत जरूरी। और मुझे लगी है भूख, मुझे खाना है खाना अब। चलो शिमला में आपका स्वागत है। तो अभी हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। पापा घायल हो चुके हैं। Oh no! बस मतलब उस टाइम जब धमाका हुआ गाड़ी में तब उठे थे पापा, थोड़ी देर खाना पीना खाया हमने, फिर वापस से सो गए। मुझे इसमें दिख भी नहीं रहे हैं। मैं बहुत देर से है पापा साथ में, तुम घबराओ मत। बस अब थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे, 2 सेकंड के अंदर। असली में नहीं, मतलब आपके वीडियो में पहुंच जाएगी। रजत तुम आराम से टाइम लेना अपना। A few moments later. चल पड़ो, आज हमारे साथ ही चलो। बेटे यहाँ घर में कई चीजें छोड़ी है ना, रिकलेक्ट करते कल आ जाऊँ। आंखें तो खुली रही आपकी, देखना रजत पापा का। कान से बड़े बुरे हाल हैं। तभी बोल रहे हैं अभी घर ही चलो और सोना सीधे। बस नहीं अब तो सोना है। सुबह हमने जिम आना है तब छोड़ देंगे आपको। नहीं बेटा जो सारा हौस पापा सुबह हमने बहुत जल्दी आना है, सही में कह रहे हैं। नहीं वो ठीक है बट सुनो फिर मेरी बात सुनो, आंखें तो खोलो पापा, बंद आंखों से नहीं जा पाओगे आप नीचे। सुनो तो ऐसा करना, ब्रेकफास्ट ले आ जाना फिर, ठीक हाँ वो ठीक है। ठीक है। तो जब मुझे तो लग रहा है नींद में बात कर रहे, समझे ना? जब मुझे नींद आती है तो क्या होता है मुझे, ये हेरिडिटरी कोई छोटी मोटी चीज दी है। ठंड कितनी है। शीशे खोल के पता चला। आज भी नहीं। ओके पापा, गुड नाइट, बाय बाय पापा, गुड नाइट। बाय बाय बाय। आंखें थोड़ी खोलनी पड़ेगी पापा। ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ध्यान से करो रोड क्रॉस। ओके जी, ओके, बाय बाय बाय। गाड़ी भी आ रही है पापा। नहीं नहीं, इतनी नींद में नहीं वैसे तो। सर मैं तो ये खुश हूँ कि आज बिना एसी से सोएंगे हम। समझे? बाय पापा। शिमला का एसी एंजॉय करेंगे, बाय। अब ये नहीं खुल रही है। डिक्की तो फंस गई। ये क्या कर रही और तू? पता है, मैं अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि अगर ये डिक्की खुली नहीं तो अब पता नहीं। तो अब मुझे लग रहा है इसका काम काफी है। ये सारा चेंज अभी दिख भी नहीं रहा ठीक से, खुली नहीं रही यार ये तो। फिक्स ही हो गया नीचे शायद। पैकेट्स ले जाते, बैग्स का देखते। बैग्स तो ओह गया। तो अभी घर पे हमने सामान जितना भी हम ला पाए वो सब रखा, थोड़ा फ्रेशन अप हुए और सीधा सोने आ गए बिकॉज बहुत थकान लग रही है। मुझे धुंधला दिख रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि चश्मे में धूल हुई है या फिर थकान की वजह से ऐसा हुआ है। और जो डिक्की फंस गई है हमारी, वो फंसी रह गई। हमने बहुत कोशिश करी बट अब हमको लग रहा था कि ऐसे नहीं होगा ये। जब मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा उन्हीं से बोलूँगा खोलने के लिए, ऐसा ना हो मैं ज़्यादा ज़ोर लगा के और डैमेज कर दूँ। इसलिए अभी जो सामान उसमें पीछे बैग्स हमारे हैं उसको ऐसे रहने देंगे या सुबह देखेंगे अगर पीछे वाली सीट से हम निकाल पाए, बिकॉज उसमें कपड़े इतने सारे धोने के। हमने सोचा था कल कपड़े भी धोएंगे बट जो भी होगा वो कल देखेंगे। अभी के लिए हम सो जाते हैं। नैना तो ऑलरेडी सो गई है। गुड नाइट।